हेलो दोस्तों, डीके सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम साइंस और करंट अफेयर्स के साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चंस के साथ में ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है बच्चों। तो ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा जैसे कि टॉयलेट में नेपथलीन की गोलियां होती हैं, तो वो ठोस होती हैं और सीधे गैस में बदलती हैं। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन। ऐसे ही हम बात करें बाष्पीकरण की, तो इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें जो द्रव यानी कि जल होता है या द्रव होता है, तो वो सीधा ही गैस में बदलता है। ठीक है ना? यानी कि जल का तो ये बोलते हैं बाष्प हो गया, बाष्पीकरण हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं आपके लिए बच्चों। जैसे कि पहला हमारा ऑप्शन है, बाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव से गैस में बदलती हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से गैस में, जो हमारा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब बात करें संघनन में क्या होता है? तो संघनन में जो गैस होती है ना, तो गैस से द्रव में चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, भाप के जब हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो तस्तरी जो होती है ऊपर ढकने वाली, उस पर कुछ बूंदें आ जाती हैं, तो वो भाप से बोलते हैं आते हैं। तो वो इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। अच्छा, ठोस से द्रव में आना क्या कहलाता है बच्चों? तो उससे बोलते हैं हम गलन। ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है बच्चों, जो जल से ठोस में आना, द्रव द्रव से ठोस में आना, तो उसको बोलते हैं बच्चों हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है हिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ये रहा। तो आप बताओगे मुझे कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? देखो, करंट का क्वेश्चन है बच्चों। तो आपका सही आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, मिथुन मनाहस। अच्छा, आपको सचिन के बारे में तो पता ही होगा। इनकी एक पुस्तक है, इनको हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, प्लेइंग इट माई बे। तो ये भी आप याद रखेंगे, एक पुस्तक है इनकी, प्लेइंग इट माई बे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। साथ में हम चलते हैं आगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग्राम एयरबेस किस से संबंधित है या किस देश से? अभी चर्चा में रहा है बच्चों ये करंट में। तो ये संबंधित है बच्चों अफगानिस्तान से। अच्छा बच्चों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे काबुल। क्या है बच्चों? काबुल। अच्छा, मैं पूछ लूँ आपसे, ईरान की राजधानी क्या है? तो इसको बोलोगे तेहरान। क्या बोलोगे? तेहरान। मैं पूछूं पाकिस्तान की, इस्लामाबाद। क्या है बच्चों? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की क्या है बच्चों? ढाका। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो ये दे रखा है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु बच्चों, तो यानी कि दक्षिण में जो लास्ट पॉइंट है भारत का, वो क्या है? तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका दक्षिण के साथ साथ में पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कन्याकुमारी है ना, तो वो जो हमारा मुख्य भूमि, यानी कि ये जो मैंने बनाया है ये मुख्य भूमि, यहाँ पड़ता है कन्याकुमारी। लेकिन हमारा एक और पार्ट होता है यहाँ पे बच्चों, आपको पता होगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, तो ये यहाँ पे क्या होता है? अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे एक जगह है, उसका अंतिम बिंदु क्या होता है ये? तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है बच्चों। मैं बात करूं बच्चों उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो आप मुझे बताओगे इंदिरा कॉल। क्या बताओगे? इंदिरा कॉल। ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम बात करेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे गोहरा मोता। ठीक है ना, गोहरा मोता। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो कीवी थू। क्या है बच्चों? कीवी थू। ठीक है। और मैं आपसे पूछ लूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ठीक है बच्चों। तो आप मुझे इससे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है। तो इसकी आपको ध्यान रखना है 2933, और इसकी है 3214। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो है 3214 और ये 2933 है। ठीक है, यहाँ से हमने इतने क्वेश्चन के बारे में जान लिया। और एक बात और बच्चों, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? तो कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
उनके नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको पता होगा संविधान सभा यानी कि जब हमने संविधान सभा, हम बात करें संविधान क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से हमारा भारत की कानूनी चीज़ें चल रही हैं, एक ऐसी पुस्तक जिससे हम अपने सभी कार्य कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी एक सभा बैठी थी और उसमें कुल कितने मेंबर थे? तो आप मुझे बताओगे। 389 मेंबर थे संविधान सभा में। इस सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना बच्चों, वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। अच्छा, इसकी पहली बैठक हुई थी तो उस दिन अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो अध्यक्ष बताओगे आप। अच्छा, उस दिन हमको पता नहीं किसको बनाएंगे, तो हमने क्या किया था, जो बुजुर्ग हमको दिखा तो हमने उसी को अध्यक्ष बना लिया था। तो उसमें सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक, नेक्स्ट बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर को हुई थी। और इस दिन हमने इन सच्चिदानंद जो अस्थायी थे, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी थे, इनको बदल के हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया था, ठीक है ना, जो आगे चल के हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने थे। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओगे एक और हुई थी 13 दिसंबर को 1946 में ही। तो इस दिन बच्चों क्या हुआ था, पीटी नेहरू जी जो हमारे पहले पीएम थे, उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित किया था। क्या किया था बच्चों? उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित किया था। इस दिन तो आपको पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था बच्चों? तो इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को बच्चों ध्यान रखेंगे, हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था और लागू हुआ था, ठीक है, सॉरी बन के रेडी नहीं, लागू हुआ था। बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है बच्चों। 26 नवंबर को क्या हुआ था, बन के रेडी हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, इस डेट को। अच्छा बच्चों, इसी दिन जो हमारा वंदे मातरम गीत था उसे हमने संविधान में अपनाया था। और एक वंदे मातरम हो गया, और राष्ट्रगान को हमने 2 दिन पहले 24 जनवरी को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बच्चों, हमारा यूपी का गठन हुआ था। तो इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिलती है। अब हम चलते हैं आगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से कॉपी की है? यानी कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हमने अन्य देश से ली हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है बच्चों, वो है दक्षिण अफ्रीका। आप बताओगे इसकी राजधानी क्या है? इसकी 3 राजधानियाँ हैं बच्चों। तो एक कौन सी है? प्रेटोरिया है, ठीक है, एक केप टाउन है, और एक मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसकी मुद्रा क्या है बच्चों? तो रैंड है होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, रूस से हमने क्या लिया है बच्चों? तो रूस से लिया है हमने मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अच्छा बच्चों, इनको हमने बहुत बाद में ऐड किया है, मूल संविधान में नहीं थे। तो इनके लिए आर्टिकल कौन सा है? 51A। और भाग कौन सा है बच्चों? भाग मतलब जो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। तो मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा भाग है? तो 4A, ठीक है बच्चों। और ये मौलिक कर्तव्य हमने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत जोड़े गए थे। और इनकी संख्या कितनी है बच्चों? वर्तमान में 11 है, और पहले कितनी थी? 10 थी, ठीक है बच्चों। अमेरिका से हमने क्या लिया है बच्चों? तो आप मुझे बताओगे अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। अच्छा बच्चों, मौलिक जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? तो आप बताओगे 6। पहले कितनी थी? 7। तो 7वां कौन सा हटाया है बच्चों? तो उसको बोलते हैं हम संपत्ति का अधिकार, जो हमने हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हटा के हमने से क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार। और इसकी जगह अब कहाँ पर है आर्टिकल में? तो 300A में इसकी व्यवस्था की गई है। एक और ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर आयरलैंड, यहाँ से हमने क्या लिया है? तो आप बताओगे यहाँ से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP हमने कॉपी किए हैं। DPSP हमारे किस आर्टिकल में आते हैं या किस भाग में आते हैं? तो आप बोलोगे भाग तो 4 है सर, और आर्टिकल होता है यहाँ पर 36 से 51 तक, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य की जब बात करते हैं तो बच्चों ये 51 कामें हो गए, और मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं। और ये भाग की पूछे तो भाग नंबर 3 में व्यवस्था है। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, ठीक है बच्चों। अब ये 6 हैं। अब किसी दिन हम बात करेंगे 6 कौन कौन से हैं, लेकिन आज हम इतना ही इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।
अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ई लिख गया है, जैसे भी आप समझ जाना इसको, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। रक्त का थक्का ब्लड में कौन सी विटामिन जमा सहायक होती है जमाने में? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो विटामिन के रहने वाला है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? तो रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। जैसे हमारा कोई ब्लड निकलता है तो जो ब्लड का रुकना, एक तरह का हम बोल सकते हैं, जब ब्लड बहते बहते रुकता है ना, तो उसको थक्का बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, इससे हमारे नसों में जो रक्त बहता है उसको कौन जमने नहीं देता है? तो उसका नाम याद रखना है, वो होता है बच्चों हेपेरिन। अच्छा बच्चों, मैंने थोड़े से बायोलॉजी के और साइंस के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो वहाँ और कुछ करंट के भी लिए हैं, तो वहाँ आपकी हेल्प करेगा। विटामिन जब बी की बात करते हैं बच्चों, अच्छा मुझे आप बताओगे थोड़ा सा, विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स होता है, ये विटामिन कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर एक होता है बेरी रोग, ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है बच्चों, थायमीन। अच्छा, इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो मैं पूछूँ आपसे B3 का नाम क्या है, तो आप बताओगे नियासिन, ठीक है, एन लिख दे रहा हूँ, नियासिन। B5 का नाम क्या है? तो पेंटाथोनिक। मैं पूछूँ आपसे B7 का नाम क्या है? तो बायोटीन। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। मैं आपसे पूछ लूँ बच्चों, बताइए B12 का नाम क्या है? तो साइनोकाबालामीन, साइनोकाबालामीन आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो एक और ऑप्शन है इसमें सी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों। तो जो सी होता है ना, तो इससे इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कर्विक, एस्कर्विक इसका रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो आप बताओगे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग। सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो आप बताओगे आंवले में। वैसे तो खट्टे पदार्थ सभी में होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? आंवला में पाया जाता है। आगे बात है विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रिकीट्स। क्या है बच्चों? सॉरी, इसका नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। जो रिकेट्स में बताया था बच्चों, वो विटामिन ए का रासायनिक नाम रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स इसी को बोलते हैं हम सूखा रोग, सूखा रोग। अच्छा, एक विटामिन ए होती है बच्चों, इसका रासायनिक नाम मुझे आप बताओगे। ई इसमें दे रखा है एक, तो ई का जो है ना बच्चों, इसका सही आंसर हमारा ई का टोकोफेरोल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको हटा के, अब टोकोफेरोल। तो ई का नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। इस कमी से क्या होता है? बांझपन होता है, यानी कि जनन क्षमता कम हो जाती है, जब बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो ये विटामिन ई की कमी से होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैंने लिख दी है आपके लिए, ठीक है। सी से क्या होता है, और ये डी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइंस के क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे लिए हैं। पानी में डूबा हुआ डंडा या छड़ जो हमको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो किसके कारण होती है? आपको पता होगा। या मैं कहूँ पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो होता है वो हमने थोड़ा ऊपर दिखता है तल से, तो ये सभी होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है बच्चों। अच्छा, परावर्तन क्या होता है? जब आपको पता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह वापस लौट के उसी दिशा में आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्रकाश का परिवर्तन। एक और नियम, दो नियम होते हैं, आपतितकरण और परावर्तन तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा बच्चों, प्रकीर्णन क्या होता है? तो ये होता है बच्चों प्रकाश का फैलना। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो 7 किरणों में फैल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको पता ही है इसका आंसर सही होगा। ये अपवर्तन के माध्यम से दिशा बदल जाती है, और ये प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना। एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे। जब विरल माध्यम से सकल माध्यम में प्रकाश जाता है, विरल समझते हो बच्चों? विरल का मतलब होता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जो माध्यम थोड़ा सा हल्का होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई, ये है बच्चों जल, ठीक है, और ये है हवा, तो इसको बोलेंगे हम विरल माध्यम। और जो जल है
इसको बोलते हैं हम सघन माध्यम। तो यहाँ पर जो रेखा आती है ना, और ये मान लो हमारा अभिलंब हो गया, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो पानी में जाते ही ये किधर मुड़ जाएगी। तो ये सघन में आई है, तो सघन में आ रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, हमें दिखेगी अभिलंब की ओर मुड़ती हुई। जस्ट इसका उल्टा हो, मान ली कि यहाँ से रेखा जा रही है तो ये थोड़ा दूर हो जाएगी, हमें दूर दिखेगी, ठीक है ना बच्चों। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी में पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। तो ये तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, सभी इनका आंसर है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है कि पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो आप बताओगे कैरोटीनोइड, ठीक है, नोइड। क्लोरोफिल से आपको बताइए पत्तियों का रंग जो हरा होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, हरा, लेकिन पीला इसके कारण होता है। लाइकोपीन आपको पता ही होना चाहिए, टमाटर का जो लाल रंग होता है बच्चों वो लाइकोपीन से ही होता है। टमाटर लाल लाल दिखता है आपको तो वो लाइकोपीन से ही दिखता है। आगे एक और ऑप्शन है तो अच्छा बताइए मुझे, जो यूरोक्रोम जो होता है, तो बच्चों जो पेशाब का पीला रंग होता है ना टॉयलेट का, तो वो किससे होता है, यूरोक्रोम से होता है। इसमें दो ऑप्शन और हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताओगे, मैंने वैसे लिख दिया नीचे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। कैप्सिन थिन से होता है, जो मिर्चियाँ होती हैं उनका लाल रंग और नारंगी रंग जो होता है, ठीक है ना। यूरोक्रोम मैं बता चुका हूँ आपको। और कैप्सिन से होता है तीखापन, मिर्चियों में जो तीखापन होता है वो कैप्सिकम। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी कॉय बॉडी की खोज किसने की थी। तो बच्चे ये क्या होता है, कोशिका, जो हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, उसको बोलते हैं हम सेल या कोशिका, ठीक है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे हमारे पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अल्टमैन ने किसकी खोज की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चों, ठीक है ना। तो यहीं पे होता है गोल्जी कॉय। तो गोल्जी कॉय की जो खोज की थी ना वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं, सेल का पावर हाउस इसी को बोलते हैं। पूछ ले बच्चों, सॉरी, कोशिका की जो खोज किसने की थी, तो आप बता दोगे बच्चों, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जीवित की पूछे तो आप बताओगे ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका की खोज की थी और जीवाणु की खोज की थी, ठीक है बच्चों। अच्छा, रॉबर्ट हुक दे रखा है यहाँ पे, ये की थी इन्होंने, जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज। सेल बच्चों दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना बच्चों। इसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, इसी के अंदर एक होता है राइबोसोम होता है। तो आप मुझे बताओगे आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। तो ये इनके हमारे ऑप्शन, कैमिलो गोल्जी हमारा सही आंसर है। अल्टमैन ने किसकी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बाकी हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम चलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लिख लेना ओलेरी कल्चर। क्या लिखोगे, ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर किससे संबंध रखता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, मैं आपके लिए रोक दे रहा हूँ वीडियो को, थोड़ा सा नोट करिए। अच्छा, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, इसका संबंध किससे है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन सब की हम बात करेंगे। तो ओलेरी जो कल्चर होता है वो संबंध होता है सब्जी से। किससे, सब्जी, ठीक है बच्चों, सब्जी की खेती से संबंध होता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ये होता है फूल की खेती से संबंधित। किससे, फूल की खेती से संबंधित। एग्रीकल्चर आपको पता ही होगा, कृषि से संबंधित होता है। एपीकल्चर आप बताओगे बच्चों, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर, तो ये होता है सेरीकल्चर रेशम कीट से, रेशम कीट पालन से, ठीक है, रेशम कीट पालन से। ये ओलेरी कल्चर था, इसको थोड़ा सही कर लेना। ओलेरी कल्चर मतलब सब्जी से संबंध रखता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं, और भी यहाँ ध्यान रखना, बीटी कल्चर मतलब इससे संबंध रखता है अंगूर की खेती से। हॉर्टिकल्चर किससे रखता है बच्चों, तो ये रखता है बच्चों हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ठीक है ना। और एक होता है पीसी कल्चर, तो पीसी रखता है मछली पालन से। किससे रखता है, मछली पालन से। यहाँ पे देखो दे भी रखे हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। हॉर्टिकल्चर बागवानी, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, पीसी कल्चर बताओगे तो मत्स्य पालन से होता है। तो यहाँ से हमारी इतनी जानकारी हमको मिलती है। हमारा सही उत्तर आपको पता है ओलेरी कल्चर है। अच्छा, एपी कल्चर मधुमक्खी बता चुका हूँ आपको, फ्लोरिकल्चर खेती, ये मैं सबको बता चुका हूँ आपको, ठीक है।
और कोई इसमें नई जानकारी हमारे लिए है ही नहीं। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आप मायोपिया में ध्यान रखना अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है बच्चों, मुझे आप बताओगे। किरणें जब आती हैं तो उनको एक जगह पर कर लेता है, सुगड़ लेता है। यही उत्तल लेंस होता है वो फैला देता है। ठीक है ना, अपसारी और अपसारी इनको बोलते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं और कुछ जानकारी हमको मिलती है नहीं। उत्तल लेंस का हम यूज कहाँ करते हैं तो आपको पता ही होगा, दूरदृष्टि के लिए करते हैं। और समतल का हम कहाँ करते हैं, समतल को हम देखा होगा आपने, जो चेहरा देखने के लिए करते हैं वो कौन सा होता है, समतल ही होता है बच्चों। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। अवतल लेंस हमारा निकट दृष्टि के लिए हो ही गया। अवतल लेंस के बारे में जानकारी है ये, और ये समतल इसमें कोई, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स सन 2025 कौन बनी है? तो आपका सही आंसर है फातिमा बीबी। ठीक है ना, फातिमा बीबी मिस यूनिवर्स का ताज इनको मिला है, 25 वाला। करंट के क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं बच्चों क्योंकि ग्रुप डी में पूछ रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के 53वें न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो ये सूर्यकांत बने हैं, और जस्टिस गवई की जगह पर इन्होंने जगह ली है। ठीक है ना बच्चों, ये पहले हमारे बन चुके हैं, इनसे पहले ये वाले हैं, तो इनको हमें क्रम याद नहीं रखना। तो ये कौन से नंबर के हैं, ये 53वें नंबर के हैं बच्चों। 52वें नंबर के कौन थे, गवई जी। ठीक है ना, गवई जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीजीआई पता है ना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है ना, मैं आपसे बता दूं सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें आर्टिकल 124 में मिलती है जानकारी। और सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में स्थित है। और हमारे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर था, तो वो कोलकाता में था, कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1774 ईस्वी में हुई थी। और इसकी पहली जज कौन थी, तो एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ठीक है, ये पहले जज थी। और 3 न्यायाधीश और थे इसमें। अब कितने बच्चों, तो 33 होते हैं कुल, और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो ऐसे करके 34 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा हो ही गया है बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, ये इसका आंसर आपको दिख ही गया है। वैसे मैंने पूछा आपसे, किस देश के माउंट तारानगी पर्वत को व्यक्तिगत यानी कि जीवित व्यक्ति माना गया है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में एक पर्वत है, उसको हमने जीवित माना है कानूनी तौर पर। ठीक है ना, पेरिस आपको पता ही है, सन 2024 में यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है, पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमने कितने पदक जीते थे, 6 पदक, 0, 1 और 5, इस तरीके से। गोल्ड नहीं आया था हमारा, ब्राउन्ज आया था। यूएसए आपको पता है सर्वाधिक पदक जीते थे ओलंपिक में। यूएसए, राजधानी बताओगे यूएसए की आप मुझे। ठीक है ना, और यूएसए में क्या है, न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पर WTO की स्थापना हुई थी। भारत की स्थिति हम बताइए भारत के बारे में। चीन की मुद्रा बताओगे मुझे, रेंगबिनबी। ठीक है ना, या युआनबी इसी की मुद्रा है। ठीक है ना, चीन की राजधानी बीजिंग। जापान की बात करते हैं तो बच्चों, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। मुद्रा क्या है, तो आप बताओगे येन। ठीक है, न्यूजीलैंड की आप मुझे बताओगे राजधानी वेलिंगटन होती है। और यहीं पर क्या है, एक पर्वत है, इसको हमने जीवित पर्वत माना है। अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये, तो हम आगे चलते हैं। तो इसका आपको आंसर तो दिख ही गया है। ये क्वेश्चन है, अभी आया हुआ है, ICC अंडर-19 महिला T20 कप किसने जीता है? तो आप बताओगे मुझे भारत। ठीक है, ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स में किसको हरा कर जीता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बच्चों क्या है, आप बताओगे मुझे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने भारत के संविधान में क्या कॉपी किया है, तो समवर्ती सूची हमने यहीं से ली है, और साथ में प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, यहीं से ली है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है बच्चों, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, और ये 368 आर्टिकल में संशोधन की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों, आप मुझे बताओगे। तो ये बने हैं नारायण, बी नारायण, इनका नाम ही क्या है, बी नारायण। ठीक है बच्चों, त्रिवेली ये UNO के पहले सदस्य थे। ठीक है ना,
तो वर्तमान एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं बच्चों, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप मुझे बता दोगे स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं, तो इनके बारे में पता ही है आपको। सोमनाथ कौन है, ये पहले रहे थे। सूर्यकांत हमारे CGI हैं। तो नारायण ये हमारे क्या है, इनका पूर्ण नाम क्या है, बी नारायण, और ये 14 जनवरी सन 2025 को इसरो के अध्यक्ष बने हैं। इसरो बच्चों क्या है, ये हमारे यहाँ की एक तरह की स्पेस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों, इसकी ये फुल फॉर्म है हमारी, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो आंसर आप मुझे बताओगे, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ पर है। अच्छा, ये पनवेल और मुंबई यानी कि दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र में, तो यहीं पर इनका जो स्थापना हुई है AI विश्वविद्यालय की, यहीं पर पड़ता है, ठीक है बच्चों। दिल्ली आपको पता ही है भारत की राजधानी है। हैदराबाद की जब बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 4 मीनार है, क्या है, 4 मीनार। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। दिल्ली किस नदी किनारे पर है, तो आप बताओगे भाई यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी किनारे पर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको पता ही है, देखो पनवेल महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई बोल सकते हैं हम। अच्छा, एशिया कप सन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये बच्चों भारत ने ही जीता था, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी मुझे आप बताओगे, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, कोलंबो नहीं बताएगा, पुरानी राजधानी थी वो, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन में। अच्छा, पाकिस्तान की आपने पता ही है, इस्लामाबाद है। ऑस्ट्रेलिया की मुझे आपने बताई क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले थे अभी, हाँ, तो आपको ये लिखनी है बच्चों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये करंट के क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा डिस्कस मैं करूँगा नहीं इनमें। और ये क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये है जेनिक सिनर। येनिक सिनर नहीं है, जेनिक सिनर है बच्चों, ठीक है ना, जेनिक सिनर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, महिलाओं की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो फ्रेंच, ये 4 ओपन होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऐसे करके होते हैं ये। तो ये ईगा स्वितेक ने जीता है, महिलाओं की बात करेंगे, ठीक है ना। और ये अपने टाइम पर होते रहते हैं, फरवरी में होता है फ्रेंच ओपन। आप बताओगे मिस यूनिवर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर करोगे तो फातिमा बॉस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बताओगे सूर्यकांत है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है बच्चों, ये बताओगे आप। GST ने अपनी 8वीं, तो भाई GST कब आया था, आपको पता होगा, 1 जुलाई सन 2017 को आया था। तो 25 चल रही है, इसका मतलब हम बनाएंगे अब, तो ये 8वीं आठ होगी, तो कब बनाएंगे, तो 1 जुलाई को ही बनाएंगे सन 2025 में। तो 21 जून क्या है बच्चों, PC महालनोबिस का जन्मदिन दिवस है, इस दिन मनाते हैं हम सांख्यिकी दिवस। 29 जुलाई को मनाते हैं हम, ध्यान रखेंगे, टाइगर डे, ठीक है। तो आगे भी कुछ ऑप्शंस हैं बच्चों, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, किसके जन्म उपलक्ष्य पर, तो आप बताओगे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के प्लेयर थे बच्चों और बहुत अच्छा खेलते थे, इनको हम जादूगर बोलते हैं हॉकी का। 21 जून, इस दिन बच्चों ध्यान रखना है, हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और ये हमारा 21 जून का योगा कंसेप्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय है और ये भारत से हमने कंसेप्ट लिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 1 जुलाई हो गया, इस 17 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का एंड होता है बच्चों, हमारी वीडियो भी लगभग आधा घंटे की हो चुकी है। तो आप मुझे बताओगे, अच्छा कुछ जानकारी, आपको डेली वीडियो चाहिए तो आपको DK सिलेक्शन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, DK सिलेक्शन पॉइंट, ठीक है। और जितना हो सके इसको आपको शेयर करना है, ठीक है। और साथ में आपको बच्चों, शेयर तो आपको करना ही है, आपको और अच्छी क्लास चाहिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर, तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द हो सके, जिस दिन मेरा ये चैनल जो है थोड़ा सा वर्क करने लग, ग्रोथ करने लग जाएगा, तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लास चले।
तो यहीं आज की क्लास को हम विराम देते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए जल्द ही।